कुछ लोग संविधान को मार रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। तो आज अगर संविधान जिंदा है तो ये आंदोलन बहुजनों का जिंदा है। अगर ये संविधान ही नहीं होगा तो ये लोग मेरे कपड़े उतरवा लेंगे, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को पढ़ने से वंचित कर देंगे, घर में रहने से वंचित कर देंगे, खाना खाने को नहीं मिलेगा, SC, OBC को मंदिर में नहीं जाने देंगे। ये आज जो कुछ इज्जत सम्मान है, अगर कुछ अपमान होता है, बेइज्जती होती है, मारपीट होती है, तो कहाँ जाते हैं? थाने। थाने ही नहीं रहेंगे जब संविधान नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी नहीं रहेगी, पुलिस नहीं रहेगी। ये संविधान रथ है और इसका नाम है संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा। ये यात्रा भारत के सभी गाँव में, नगरों में, शहरों में, जिलों में जाएगी और भारत के जितने भी हक वंचित, असहाय, कमज़ोर लोगों के घर हैं, जो संविधान से लाभार्थी हैं, 70 साल पहले जिनके घर में खाने को नहीं था, जिनके पास मकान नहीं था, आज रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, इज्जत, शौहरत सब उनके पास है, लेकिन उनके घरों में संविधान नहीं है। इसीलिए कुछ लोग संविधान को मार रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, संशोधन करके संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम घर घर जाएंगे और 1 करोड़ घरों में ये संविधान पहुँचाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। कितने संविधान की कॉपी छपवाई सर आपने? अभी हमने 10,000 छपवाई हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे ही हम लोग और अनन्य प्रकाशनों से बात कर रहे हैं, लेते जाएंगे। एक ये जो बड़ा संविधान है ये 500 रुपये का है, बहुत ही अच्छा है, और एक छोटा संविधान 150 रुपये का है। हम लोग जगह जगह पहुंचा रहे हैं। सर ये शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं संविधान रथ की, और कहाँ किसको मतलब एंड करना है? गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के PIT कॉलेज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और जाकर के आगे हमारा कार्यक्रम पिलखुआ है। इसके बाद हापुड़ में है, 6 कार्यक्रम लगे हैं। इसके बाद सिंघावली है, इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद, लगातार ये 10 दिन के हमारे कार्यक्रम हैं। और इसके बाद फिर रूट चार्ट हमारा 18 जिलों का बन के तैयार हो रहा है, जहां अलग अलग SC, ST, OBC माइनॉरिटी और अलग अलग धर्मों के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। उसमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं और सबको बहुत खुशी है क्योंकि ये भारत के मान सम्मान का विषय है। लोग सरकार बनाने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं, आप संविधान के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, संविधान नहीं होगा तो सरकार कैसे बनेगी? मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ संविधान ना होता तो गरीब आदमी, असहाय आदमी, कमज़ोर आदमी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता था? अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो जो रजवाड़े हैं, राजा हैं, वही लोग यहाँ के शासक बन जाएंगे। इसलिए संविधान की रक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन संविधान बदलने की बात शुरू हो गई सर देश में। जो लोग संविधान पसंद नहीं करते हैं, बदलना चाहते हैं, उनको मेरी एक बहुत सुंदर सलाह है। जिस तरह से यहाँ से नागरिकता ख़त्म करके हज़ारों लोग विदेशों में भाग गए हैं, कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, उनको सलाह है कि वो भारत छोड़ दें और चाहे जहाँ जहाँ उनका मन हो थोड़ा लूट भी ले जाएं। हाँ, बैंकें तैयार बैठी हैं और आकर विदेश चले जाएं, लेकिन संविधान बदलने की वो बात क्यों कर रहे हैं? 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर अगर खुशी है तो उसका कारण संविधान है। लोग कह रहे हैं कि नया देश है, नया भारत बन गया, नया संविधान आएगा। अब नहीं, नया संविधान, ये कौन सा पुराना संविधान है? 70 साल में क्या होता है? विचार करिए, 70 साल में इस संविधान ने भारत को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अंततः खराब साबित होगा। और बाबा साहब ने निवेदन किया था कि मैं चला जाऊँगा, चिंता मत करना, कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी कीमत पर संविधान को मत जाने देना, संविधान को ख़त्म मत होने देना। समझ लेना कि बाबा साहब आपके जिंदा हैं। तो आज अगर संविधान जिंदा है तो ये आंदोलन बहुजनों का जिंदा है। इसलिए हम बौद्ध भिक्षु लोग गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जाएंगे और संविधान को घर घर पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। वो संसद में जाते हैं तो चूमते हैं वहाँ की चौखट को, और वो संविधान को लेकर उनके जो आर्थिक सलाहकार जैसा बयान दे देते हैं। देखिए, जो उनके आर्थिक सलाहकार हैं वो बीमार हैं, पागल हैं, और वो अपना इलाज कराएं। और अगर जगह उन्हें ना मिले तो हम जैसे लोग सफदरजंग में और एम्स में उनका एडमिट करा देंगे, इलाज भी करवा देंगे। वो पैसा अगर ना हो तो चंदा करके इलाज भी करा देंगे। लेकिन ये फितूर की बातें वो ना करें। अभी लोग हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं और आगे चल के और ज़्यादा बोलेंगे तो फिर हिंसा हो जाएगी भारत में। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि संविधान पर एक नज़र उठा करके भी ना देखें। लेकिन सर, आप बौद्ध भिक्षु हैं, आपको तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप संविधान की कॉपी लेकर चल रहे हैं देश में, उत्तर प्रदेश में। देश, भारत संविधान से चलता है, बौद्ध धर्म से नहीं चलता है। बौद्ध धर्म एक जीवन जीने की कला है जो दुनिया में थी, है और आगे भी रहेगी। अगर ये संविधान ही नहीं होगा तो ये लोग मेरे कपड़े उतरवा लेंगे,
SC ST OBC माइनॉरिटी को पढ़ने से वंचित कर देंगे, घर में रहने से वंचित कर देंगे, खाना खाने को नहीं मिलेगा, SC OBC को मंदिर में नहीं जाने देंगे। ये आज जो कुछ इज्जत सम्मान है, अगर कुछ अपमान होता है, बेइज्जती होती है, मारपीट होती है, तो कहाँ जाते हैं? थाने ही नहीं रहेंगे जब संविधान नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी नहीं रहेगी, पुलिस नहीं रहेगी, कोई MP MLA नहीं बनेगा। तो आखिर संविधान से ही तो सब कुछ है। और अगर संविधान की हम तारीफ़ करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या संविधान को लोग मानते नहीं है, जानते नहीं है, जो आपको जरूरत पड़ गई इस तरह की? मेरा मानना है कि संविधान को सिर्फ यहाँ पर 2% लोग भारत में जानते मानते हैं, बाकी बस ये मानते हैं कि संविधान है। जब इनके घर घर में हम संविधान पहुँचा देंगे, तो जिस तरह से गीता, महाभारत, पुराण, बाइबल, कुरान सम्मान पा रही है, उसी तरह से संविधान का जब सम्मान उनकी नज़रों में होगा और सुबह शाम इसको पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि संविधान में क्या क्या हमें अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट मेरे क्या हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के आधार क्या हैं, हमारी स्वतंत्रता, हमारी अखंडता, हमारे विश्वास और धर्म पर क्या क्या हमें अधिकार मिला है, ये लोग जानेंगे। मैं ये मानता हूँ कि लोग जानते ही नहीं अभी, क्योंकि उनके पास संविधान ही नहीं है। भारत के मुझे नहीं लगता करोड़ों लोगों के घर में संविधान होगा। अब ये काम हम करेंगे, पहुँचाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार भी जय भीम मिशन योजना चलाती है, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी स्कूलों में पढ़ाएंगे संविधान को। सरकार ही संविधान की बदौलत है। अगर कोई सरकार में है तो उसे शुक्रगुजार संविधान का होना चाहिए। उसे देवी देवताओं को अगरबत्ती मोमबत्ती न लगा करके संविधान की लगानी चाहिए। नहीं, केजरीवाल IRS अफसर थे, अगर वो मुख्यमंत्री बने तो संविधान की बदौलत बने हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो संविधान की बदौलत बने हैं ना। इनको तो कभी ये BDC नहीं बन सकते थे, गरीब आदमी चाय बेचने वाला। यहाँ तो राजाओं के बेटे राजा बनते थे। बाबा साहब ने संविधान में वोट का अधिकार दिया तो सब लोग आगे बढ़ने लगे। जी सर, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से सदन में पहुंचे हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, DM SDM कलेक्टर बन गए, लेखपाल बन गए, अधिकारी इंजीनियर बन गए, वो कितना समर्थन कर रहे हैं आपके संविधान रथ में? देखिए, संविधान से दो लोगों को खतरा है। एक तो चुनी हुई सरकारों से, भ्रष्ट अधिकारियों से और मूर्ख जनता से। इस भारत में चुनी हुई सरकारों की भी मंशा अच्छी नहीं है। अधिकारी लगभग 80% भ्रष्ट हैं ही, और जो आवाम है यहाँ की, जिसे हम जनता कहते हैं, जो वोट डालती है, वो भी 99% मूर्ख है। उसे कुछ पता नहीं है कि मेरे हिस्से में क्या है, मेरा अधिकार क्या है। उनका हिस्सा दूसरा खा रहा, उनका हिस्सा तीसरा खा रहा। एक आदमी रईस हुआ जा रहा, एक आदमी बेचारा अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा, एक आदमी की थाली में खाना प्रॉपर नहीं है, एक आदमी को पता नहीं कि उसके पास कितने प्लाट हैं। ये जो असमानता है, इसके हम विरोधी हैं। हम समाजवादी और सबका भारत, समता का भारत, मतलब भारत हम चाहते हैं। ये जो पूंजीवाद लाना चाहते हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते घर घर में रोशनी हो, घर घर के पास मकान हो, हर व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने, हर व्यक्ति अच्छा खाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, उन्हीं की वजह से संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हम काम करेंगे, लोगों को जगाएंगे और देश को बचाएंगे। लेकिन सर, जो BJP और जनसंघ है, संघ है, BJP वाले हैं, ये 1949 से लेकर के 2023 तक संविधान के खिलाफ बोलते रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोलते रहे हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, उस समय उनकी भाषा जो भी रही हो, लेकिन आज संविधान की बदौलत उन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। आज नहीं कल वो ये बात समझेंगे कि संविधान की कितनी ज़रूरत है और वो संविधान का पक्ष लेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा राजनीतिक नहीं है, इसलिए मैं राजनीति पर एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। बस संविधान के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। क्या दूसरा कोई संविधान बन चुका है देश में, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। ये सब खबरें हैं, फर्जी खबरें हैं। ऐसा संविधान उस समय, ये संविधान कोई आसानी से नहीं बना है। 135 सांसदों ने 1.5 साल लगातार विचार विमर्श संसद में किया है, तब जाकर के ये संविधान हमारे हाथ में आया है। बड़े चर्चा विमर्श के बाद ये तैयार हुआ है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है संविधान नया बना देना। और ये भारत संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र बना रहेगा। सर, ये बताइए, जब संविधान पे आंच आ गई है, आप भी कह रहे हैं खतरा है संविधान पर, तो 131 दलित सांसद जो अधिकारी बन गए हैं संविधान के दम पर, या जो आवाम है दलितों की, SC ST OBC की, वो खुल करके आपके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं, सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो आपके समर्थन में? देखिए, डर हो सकता है, अज्ञानता हो सकती है, पागलपन हो सकता है, या महत्व तो नहीं समझ पाए पुरखों के आंदोलन का, इसलिए वो संविधान को बचाने के लिए, इस आंदोलन को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। मेरा तो मानना है कि जो संविधान के लाभार्थी लोग हैं, जिन्होंने संविधान से लाभ लिया है, उन लोगों को तो अपनी जान लगा देनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो खून भी अपना बहा देना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी न्यौछावर कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पहले भी वो गद्दार थे, आज भी वो गद्दार हैं।